हम हैं नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि हाल ही के लोकसभा चुनावों में मिली हार से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष को अब बदलने की मांग जो है वो लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि अब राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया गांधी को मेंटोर की भूमिका निभानी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कहा था कि गांधी परिवार से बाहर का भी कोई कांग्रेस अध्यक्ष हो सकता है। चिदम्बरम ने कहा था कांग्रेस का मनोबल गिरा हुआ है, पार्टी नेतृत्व को फौरन कुछ करना चाहिए। चिदम्बरम के इस बयान से सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने सदैव युवा लोगों को अवसर दिया है और इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं और ये आम कांग्रेस जनों की भावना है कि राहुल गांधी जी को अब कांग्रेस का संपूर्ण चार्ज लेना चाहिए और सोनिया जी का ओवरऑल लीडरशिप रहेगी ही और रहना ही चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार इस देश में कांग्रेस पार्टी को एक करके और उन लोगों तक को जिन्होंने उनको बड़ी बड़ी गालियां दी हैं उन तक को उन्होंने साथ में लेकर ये बताया था कि वे न केवल एक सहनशील राजनेता है लेकिन राजनीतिक पकड़ भी है। तो ये तो बात हुई दिग्विजय सिंह की, लेकिन कांग्रेस के ही एक और वरिष्ठ नेता माखनलाल फौतेदार की अगर बात करें तो उनका कहना है कि दिग्विजय अपने स्वार्थ की वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं। पार्टी का बुरा वक्त चल रहा है और ऐसे बयानों से नेताओं को बचना चाहिए। अब सोनिया जी को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए और राहुल जी को पूरा देश घूमना चाहिए और कांग्रेस ये दिग्विजय सिंह से ही पूछिए, वो लीडर बनना चाहता है खुद, मैं कि उसमें इंटरफेयर करूं। अच्छा, वो उनका आपको लगता है उनका निजी स्वार्थ है इस तरह के बयानों को देना? और क्या स्वार्थ है? और क्या स्वार्थ हो सकता है? और क्या स्वार्थ हो सकता है? ऐसे वक्त में जब पार्टी संकट में है इस तरह का बयान देना, ऐसे ही लीडर पार्टी जब संकट में हो, संकट का फायदा उठाते हैं। आपको मालूम नहीं है? और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, दो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के और दोनों के ही बयान अगर हम देखें तो किस तरह से लिया जाए? एक कहते हैं कि राहुल को आगे आना चाहिए, अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। दूसरे कहते हैं कि दिग्विजय सिंह अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कह रहे हैं। किसकी बात मानी जाए और ऐसा क्यों? देखिए, इससे अंदाजा मिल जाता है कि कैसे कांग्रेस के अंदर अब समीकरण बदलने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने 2 बार बैठक बुलाई है और उस बैठकों में कैसे कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश की जाएगी उस पर उन्होंने चर्चा की है। बहुत सारे जो युवा नेता हैं और बातचीत चल ये भी रही है कि शायद संगठन में फेरबदल भी होने की संभावना है कुछ आने वाले दिनों में और उसमें राहुल गांधी एक अहम भूमिका तो निभाएंगे ही। साथ ही साथ जो राहुल गांधी की कोटरी है, जो युवा नेता है कांग्रेस पार्टी, उनको तवज्जो दी जाएगी। अगर आप दिग्विजय सिंह को देखें, उनको एक तरह से हमेशा से राहुल गांधी का मेंटोर माना गया है। वो हमेशा से राहुल गांधी के पक्ष में बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने हमेशा से ये बात कहा है कि राहुल गांधी को और बोलना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, नेतृत्व भी लेना चाहिए पार्टी का। दूसरी तरफ अगर एमएल फौतेदार को देखें, वो इंदिरा गांधी के समय के माने जाते हैं, इंदिरा गांधी के करीबी थे, उनके ग्रुप में थे और वो साथ ही साथ वो हमेशा से सोनिया गांधी के ही ग्रुप में माने जाते हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जनरेशन गैप की बात की जाती है, सीनियर वर्सेस जूनियर की लड़ाई की जाती है, उसी संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कैसे दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अब राहुल गांधी को नेतृत्व लेना चाहिए और उधर फौतेदार ये आरोप लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह के ऊपर। तो फौतेदार जिस तरह की बात कर रहे हैं पल्लवी, क्या ये देखा जाए क्योंकि नए प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं तो यही कारण है कि जो पारंपरिक हैं और जो बुजुर्ग नेता हैं उनके विचारों से कहीं ना कहीं राहुल की ये पहल जो है टकरा रही है? जी बिल्कुल, बहुत सारे जो बुजुर्ग नेता है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सोनिया के करीबी माना जाते थे, उनको अब ये डर लगने लगा है कि अगर राहुल गांधी पूरी तरह से नेतृत्व संभालते हैं, कमान संभालते हैं और फ्यूचर में क्या पता वो अध्यक्ष भी बन जाते हैं कांग्रेस पार्टी के और जो नई टीम बनेगी कांग्रेस पार्टी का उसमें राहुल गांधी और उनके युवा नेता एक अहम भूमिका में निभाएंगे। उसमें ये जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी को, उनको डर लगने लगा है कि उनका जगह क्या रहेगा, क्या वो एकदम साइडलाइन हो जाएंगे। ऐसे में शामिल है अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, जो हमेशा से सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं और राहुल गांधी ने शायद उतनी तवज्जो इन लोगों को नहीं दी है।
चलिए शुक्रिया करना चाहेंगे हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।